नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर प्रश्नोत्तर के बारे में जो सीधे करंट अफेयर्स में राजस्थान से परीक्षा पेपर में सीधे छपते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वापिस देखिए प्रश्न, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है राजबाला सैनी। इसका जो सही आंसर है वो है राजबाला सैनी। राजबाला सैनी जो है वर्तमान में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सैनिक कल्याण जो समिति होती है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेम सिंह बाजोर। प्रेम सिंह बाजोर वर्तमान में जो है सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, मेरी पहल अभियान को क्यों चलाया गया? मेरी पहल अभियान को क्यों चलाया गया, या मेरी पहल अभियान का संबंध किससे है? यह अभियान चलाया गया था जयपुर के अंदर, जयपुर में चलाया गया था। जयपुर में भी क्या है, इसलिए चलाया, भिक्षावृत्ति जो होती है उसको जयपुर मुक्त करने के लिए, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए या खत्म करने के लिए चलाया गया था जयपुर के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए चौथा, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। पांचवा प्रश्न देखिए, एक जिला एक उत्पाद में जोधपुर का संबंध किससे है? एक जिला एक उत्पाद में जोधपुर का संबंध किससे है? सही आंसर इसका फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद। फर्नीचर वो हस्तकला उत्पाद से संबंधित है। आगे देखिए छठा प्रश्न, हाल ही में मिस मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब किसने जीता है हाल ही में? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोनिका सुथार। मोनिका सुथार ने हाल ही में मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता है। सातवां प्रश्न देखिए, 16वीं विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा चल रही है उसमें उप नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है रामकेश मीणा। रामकेश मीणा। रामकेश मीणा। रामकेश मीणा को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है 16वीं विधानसभा में। आठवां प्रश्न देखिए, पंचायती राज विभाग में कैबिनेट मंत्री वर्तमान में कौन है? पंचायती राज विभाग में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है मदन दिलावर। मदन दिलावर जो है वर्तमान में पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज विभाग में राज्य मंत्री कौन है? पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री कौन है? वो था कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग में, और पंचायती राज विभाग में ही राज्य मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी जो है पंचायती राज विभाग में राज्य मंत्री है, और मदन दिलावर जो है कैबिनेट मंत्री है। वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? वर्तमान सरकार में अभी उप मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में जो राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री है वो है दो, एक है दिया कुमारी और दूसरा है प्रेमचंद बैरवा। वर्तमान में राजस्थान में दो उप मुख्यमंत्री है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान राज्य का पहला गांव है? आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला, पुरस्कार का नाम है आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान राज्य का पहला गांव कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है धनोरा गांव धौलपुर। धनोरा गांव धौलपुर। 12वां प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान किसे प्रदान किया है? आदि सेवा सम्मान द्रौपदी मुर्मू ने अक्टूबर 2024 में
किसको प्रदान किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जगदीश प्रसाद जोशी को आदि सेवा सम्मान दिया द्रौपदी मुर्मू ने। जगदीश प्रसाद जोशी। 13वां प्रश्न देखिए, 2024 का अर्जुन पुरस्कार 2024 का अर्जुन पुरस्कार राजस्थान के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? 2024 का अर्जुन पुरस्कार राजस्थान के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? सही आंसर इसका मोना अग्रवाल। पैराशूटर है ये, इनको ये 2024 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। 14वां प्रश्न देखिए, 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के जो निशानेबाज थे उनका प्रदर्शन क्या रहा? 2024 में जो 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें राजस्थान के जो निशानेबाज हैं खिलाड़ी उनका प्रदर्शन क्या रहा? तो उनका प्रदर्शन रहा 5 को जीते उन्होंने स्वर्ण पदक, 5 को जीते स्वर्ण पदक, और 3 जीते उन्होंने रजत पदक, और कांस्य पदक जीते उन्होंने 3, 3 स्वर्ण पदक जीते, नहीं 5 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। अगला प्रश्न देखिए, 15वां, हैंडबॉल एकेडमी कहाँ स्थित है? हैंडबॉल एकेडमी कहाँ स्थित है राजस्थान के अंदर? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित है हैंडबॉल एकेडमी। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न, राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू का ऑफ कैंपस कहाँ खोला गया है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू का ऑफ कैंपस कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर है जयपुर। 17वां प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? गणतंत्र दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किस जगह पर किया गया? ये किया गया उदयपुर में। इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो उदयपुर में किया गया राज्य स्तरीय, और था कौन सा ये? 76वां। 18वां प्रश्न देखिए, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई राजस्थान में पहला अन्न ऊर्जा भंडार कहाँ स्थापित कर रहा है? एफसीआई जो है राजस्थान में अन्न ऊर्जा भंडार कहाँ स्थापित कर रहा है? सही आंसर है इसका अलवर में। अलवर में जो है पहला अन्न ऊर्जा भंडार स्थापित कर रहा है एफसीआई। 19वां प्रश्न देखिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर कहाँ खोला जाएगा? रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर एनडीआरएफ का राजस्थान में कहाँ खोला जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा में इसका रीजनल ऑफिस खोला जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, प्रदेश का कौन सा क्षेत्र केंद्र सरकार के औद्योगिक स्मार्ट शहरों की सूची में नामित हुआ है? प्रदेश का कौन सा क्षेत्र केंद्र सरकार के शहरों औद्योगिक स्मार्ट शहरों की सूची में नामित हुआ है? तो वो है जोधपुर पाली औद्योगिक क्षेत्र। जोधपुर पाली औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में निकल और क्रोमियम के भंडारों की खोज हुई है? निकल और क्रोमियम के भंडारों की खोज हुई है प्रदेश में, अभी किस जगह हुई है? तो वो हुई है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में निकल और क्रोमियम के भंडारों की खोज की गई है। 22वां प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो है रोइला खंडेला शिखर में। रोइला नामक जगह है, वहाँ स्थापित किया जा रहा है, और ये है खंडेला में, खंडेला शिखर में। 23वां प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार की योजना है स्वामित्व, उसका संबंध किससे है? केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध है ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड देना। ग्रामीण परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड देना। 24वां प्रश्न देखिए, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ शुरू होने जा रही है? सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना पहली प्रदेश की कहाँ शुरू होने जा रही है? मेज नदी बूंदी पर। मेज नदी बूंदी, मेज नदी पर शुरू होने जा रही है सोलर
पहली लिफ्ट सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। 25वां प्रश्न देखिए, 1 जुलाई 2024 से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के किस समूह के लोगों को अब घर पर ही राशन के रूप में गेहूं की डिलीवरी की जाएगी? तो ऐसे कौन कौन से हैं जिनको घर पर राशन मिलेगा? एक तो 18 वर्ष से कम जो है, 18 वर्ष से कम आयु वाला उनको मिलेगा। दूसरा, 60 वर्ष से अधिक आयु, जिन्हें वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, 60 वर्ष से अधिक अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको मिलेगा। और दिव्यांगजनों को, इन तीन समूह को घर पर ही क्या मिलेगा? राशन मिलेगा। तो ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें @RJ शिक्षा विजन। मिलते किसी अन्य टॉपिक में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।